हम हमने भी इसी माहौल में जिंदगी गुजारी है ना। एडवांस पैसे पकड़ा दो, उफ, काम नहीं करेगा मेरे भाई, वो नहीं करेगा काम, नहीं करके देगा काम। किसी को एडवांस में पैसे तो पकड़ाओ आप। अंग्रेजों में एडवांस पैसे दोगे, सारे काम छोड़ के आपका काम पहले करेगा, कह रहे इसने मुझे पहले पैसे दे दिए। हमारे एक दोस्त सऊदीया में भी ऐसा ही है कि कर देते हैं काम। ये सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तानियों का मसला है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि इकट्ठे बहन भाई है ना, इकट्ठे रहे बहुत अरसा। तलाक तो बाद में हुई थी, बहन भाइयों में तो तलाक नहीं होती, लेकिन मेरी मुराद है कि जो टूटा है रिश्ता, तो वहां भी ऐसा ही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों, इंडिया में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंडिया में मेरा जो तज्जिया है निस्बतन कम है मुसलमानों में, यहां बहुत है। आप किसी को एडवांस पैसे पकड़ा दें कि वो काम कर देगा, अब आपका काम गया तेल लेने, इतना तरसाएगा, इतना शर्म भी नहीं आएगी झूठ बोलते हुए, मेरे मामू मर गए, मेरी नानी मर गई, मेरे चाचा मर गए, आज मेरा ये हो गया, आज मेरा फलाना हो गया। मेरा तजर्बा, एक दफा किसी को पैसे एडवांस में दे के काम करवाया, नहीं कर रहा। जब मैंने कहा काम छोड़, मुझे पैसे दे वापस, जब जाओ, आज मेरा बच्चा बीमार है, आज मेरी खाला का ऑपरेशन है, आज मेरी नानी का मसला है, मैं इतना मुसीबत में आ गया। मैंने कहा जिसको मारना है एक ही दफा में रिपोर्ट पेश कर दे, कौन कौन मरने वाला है। सबके जब इद्दतें गुजर जाएंगी और शोक खत्म हो जाएगा, मैं उस वक्त आऊंगा। शर्म भी नहीं आती, तुम जिंदा को मार रहे हो यार। एक बूढ़ी औरत गई ना स्कूल में, कहने लगी मेरा नवासा यहां पढ़ता है, उसको बुलाइए जरा काम है। तो जो चौकीदार था अंदर गया, रिपोर्ट लेकर आया, कह रहे वो आपके इंतकाल पे गया हुआ है छुट्टी लेके। उसने एप्लीकेशन दी थी, मेरी नानी का इंतकाल हो गया है, झूठ बोला उसने, तो वो आपके इंतकाल ही पे घर गया हुआ है। माएँ बच्चों को खुद झूठ सिखा रही होती हैं, बाप बच्चों को खुद झूठ सिखा रहा होता है, मियाँ बीवी एक दूसरे को टोपी करा रहे होते हैं बच्चों के सामने, बच्चे झूठ सीखते हैं, तो फख्र भी करते हैं। तो मामलात जो है ना, मामलात बहुत खतरनाक हद तक मुसलमान के मामलात गिरे हुए हैं। देखो एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि जब तुमने किसी के पैसे देने हैं ना, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह की कसम नहीं है कि आपको याद दिलाए कि आपने देने हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको याद भी दिलाओ और उसको घर तक पहुंचाने का भी आपका जिम्मा है। ये मजहब का हिस्सा है ये, इसके बगैर अल्लाह नहीं मानेगा इस मजहब को, इस इस्लाम को जिस पे हम चल रहे हैं। लिच्चड़पना पैसों के मामले में, लिच्चड़पना। पहले जमाने में जो सूफिया किराम होते थे ना, वो अपने मुरीदों के दिल से दौलत की मोहब्बत नहीं, ये दौलत की मोहब्बत ही तो है ना कि पैसे देते हुए मौत आ रही है कि 4 दिन और रख लूं अपने पास, 5 दिन और रख लूं। क्या कर लेगा भाई तू? हो सकता है वह भूल जाए सामने वाला, ले ही नहीं। तो पहले जमाने में उलमा पता है क्या करवाते थे? जो बुजुर्गान दीन है वो प्रैक्टिकली तरबियत करवाते थे, अपने मुरीदों से कहते थे पैसे जलाओ, आग लगाओ इस पे। जैसे इस जमाने में होता है ना, तो कहते कड़क कड़क 5000 का नोट है, आग लगाओ इसको, इसकी मोहब्बत दिल से निकले। ये जो बुत है ना, बुत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों की मोहब्बत दिल से निकालने के लिए क्या किया था? सिर्फ जबानी बयान को पर काफी नहीं, सब बुतों की गत बना दी, टुंडा लुंजा बना दिया, ताकि उनके दिल से अपने माबूदों की, अपने खुदाओं की इज्जत निकले। मैं जो आमिलों के खिलाफ बोलता हूं ना कि लिच्चड़ कुछ भी नहीं, तो आपके दिल से इनकी अकीदत निकालने के लिए। मुझे क्या शौक है भाई, आमिलों से ना कोई मेरा वास्ता है, ना कोई लेना ना देना, मेरी क्या दुश्मनी, मैं तो मानता ही नहीं लोगों को। आपके दिल में इनकी बड़ी अकीदत मोहब्बत है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है ये, जब तक ये स्टाइल नहीं होगा आपके दिल से इनकी अकीदत और रूहानियत का जो ड्रामा रचाया हुआ है इन लोगों ने, वो निकलेगा नहीं। लिच्चड़ है, लिच्चड़ समझते हो, किसी काम का नहीं। और फिर मैं वजाहत कर दूं, लोग कहते हैं आप 2 नंबर आमिलों के खिलाफ है, ये क्यों जब इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर? मैं 1 नंबर आमिलों के खिलाफ हूं, जिन्होंने बड़े बड़े उलमा का इलाज करके उनको ठीक किया है, उनके खिलाफ हूं मैं। क्योंकि वो आपको लग रहा है इन्होंने ठीक किया है, वो इन्होंने ठीक नहीं किया, वो खुद ही ठीक हुए हैं। वो बेचारे इस खुशफहमी में हो गए कि इन आमिलों ने हमको ठीक किया है। समझ में आ रही है बात?
मैं इनके खिलाफ हूं, जो एक नंबर हैं, जो नेक समझे जाते हैं, ये ऐसे ही हैं, ये कुछ भी नहीं है। जिन चुड़ैल भूत के इन्होंने दिमागों में वो डाल दिया है। सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, आयतल कुर्सी पढ़ के दम करो, बस दम दमादम। इसके बाद ऐसी की तैसी, जिनने आना आए यार, हमारे पास टाइम नहीं है इतना जिन्नात भगाने का, खुद ही भाग जाएगा। और अगर इन चीजों में पड़ गए ना, जिन चुड़ैल भूत उसके पर ये आ रहा है उसके, तो तुम्हारी नस्लें क़यामत तक के लिए बर्बाद। मेरे पे क्यों नहीं जिन्न आता यार, मानता ही नहीं। मैं जिन्नात के वजूद का कायल हूं, मुनकिर नहीं हूं। इनके जो इलाज के नाम पे ड्रामे हो रहे हैं ना, इसका कायल नहीं हूं, इसलिए जिन मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नात को भी इतने चैलेंज किए फिर भी नहीं आते। अंग्रेजों पे आता है जिन? कभी देखा किसी गोरे पे जिन आयो? हाँ, उन गोरों पे जिन आता है जो पादरियों के पास जाते हैं। मजहबी अंग्रेजों पे जिन आएगा, जो सेकुलर और मुल्हिद हैं, एथियस्ट हैं, उन पे जिन बोलो नहीं आता। क्यों? हिंदुओं में जो मजहबी हिंदू हैं उन पे चुड़ैलें भी आती हैं, भूत भी आते हैं। जो साइंटिस्ट हैं हिंदुओं में या सेकुलर किस्म के लोग हैं, उन पे ना जिन, ना जादू, ना चुड़ैल, ना भूत। गलत तो नहीं कह रहा मैं, अब तहकीक करें। सिखों में जो मजहबी है उन पे जिन, चुड़ैल, भूत, जादू सब कुछ होगा। अंग्रेजों में जो चर्च जा रहा है, मजहबी है, पादरियों से ताल्लुक है, जिन, चुड़ैल, भूत, जादू सब होगा। अंग्रेजों में जो सेकुलर लिबरल होगा उस पर कुछ भी नहीं आएगा। आप कहेंगे इसका मतलब मजहब गलत है, फिर मजहब को फॉलो नहीं करना चाहिए। ओ भाई, मजहब में ये चीजें हैं नहीं। मजहबी लोगों को जिन, चुड़ैल, भूत के नाम पे उल्लू बनाना आसान होता है, क्योंकि फी नफ्सी ही वो तो जिन्नात के वजूद के कायल होते हैं। एक चीज के कायल हैं, अगले सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दो कि तुम पे आया हुआ है तो मान लेता है। सेकुलर मानता ही नहीं, जिनको आता ही नहीं उसके ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा जिन्नात का इंकार कर दें, वो तो साबित है कुरान और सुन्नत से, लेकिन जिन्नात से डरना और लिफ्ट कराना छोड़ दें। इस मामले में सेकुलर बन जाएं आप, कोई भी नहीं आएगा। और जिसके घर में आमिल इलाज कराने के लिए आया, बस समझ लो अब जिन्नात ने यहां बसेरा कर लिया, सूंघ सूंघ के जाएगा। इसलिए इन चीजों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराओ, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो यार। मिर्चें जला रही हैं खवातीन बच्चों की नजर उतारने के, पता नहीं क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं घरों के अंदर। अंग्रेजों को देखा मिर्चें जलाते हैं, उनके बच्चों पे क्या हो जाता है? छोड़ दो बस। जो हमें सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। पहले देवबंदियों बरेलवियों में ये धंधे थे, पहले हदीसों में भी ये दबा के दुकानें चलना, पहले हदीसों में ये नहीं था पहले। अब पहले हदीसों में भी दबा के ये धंधे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गए। जिन, चुड़ैल, भूत, सुन्नत रुकिया और गैर सुन्नत रुकिया, वो भी माशाल्लाह उनकी भी दुकानें अब चल रही हैं इसमें। तो देवबंदी बरेलवी में तो पहले से ही होलसेल के हिसाब से था। पहले बरेलवियों में बहुत था, उसके बाद देवबंदियों ने आया तो देवबंदियों ने बरेलवियों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब अहले हदीस इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी आ रहे हैं कुछ चुड़ैल, भूत और इस टाइप की चीजें। तो बचाओ अपने आप को इन फजूल चीजों से। कोई आमिल बोले ना जिन आया, बोले थप्पड़ मारूंगा, रख के दोबारा जिन का नाम लिया। तेरे ऊपर आया, तेरे बाप पे आया होगा, तेरी माँ पे आया होगा जिन। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, जिन्नात आएंगे। क्योंकि जिन आपका कॉन्फिडेंस देखता है, जो जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है उन पर ये चीजें असर करती हैं। और 99.9% नफ्सियाती बीमारियां होती हैं। बच्चे को जब आड़ा तिरछा होना शुरू हो जाए ना, उठपटांग बातें कर रहा है, फौरन किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा दोगे तो काबू में आ जाएगा। लोग नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाने के बजाय आमिल के पास चले जाते हैं। वो केस को बिगाड़ के इतना खराब कर देता है कि डॉक्टर की दस्तरस से मामला निकल जाता है। और बच्चा कह रहा है ना कि मुझे चुड़ैल नजर आ रही है, जिन नजर आ रहा है। भाई, जब दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होता तो जो चीजें होती नहीं हैं वो नजर आ रही होती हैं, ये नेचुरल है। मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने लिखा कि हजरत में अल्लाह की मोहब्बत में इतना दीवाना हो जाता हूँ जिक्र करते हुए कि ऊपर छत है लेकिन मुझे आसमान के सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसका ख्याल था कि वो कहेंगे यही तो कमाल है, यही तो क़यामत है कि तुम अल्लाह को याद कर रहे हो और अल्लाह ने आसमान के दरवाजे तुम पे, छत के दरवाजे खोल दिए। तो मौलाना थानवी ने फौरन फरमाया कि जिक्र छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग में खुश्की पैदा हो गई है। बहुत ज्यादा जिक्र करने से क्या पैदा हो गई है? खुश्की। ऊपर छत है, नजर क्या आ रहा है? सितारे नजर आ रहे हैं। दिन में तारे नजर आते हैं तो पागल है ना ये, जिसको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। तो जिसको ऊपर छत पे भी तारे नजर आ रहे हो तो पागल है। उन्होंने कहा छोड़ दो भाई, फिलहाल तुम्हारा दिमाग सही काम, नॉर्मल
बहुत ज्यादा इबादत करने से भी मसला खराब होता है ना। तो नॉर्मल लाइफ गुजारो, हंसी खुशी। इस्लाम नेचुरल दीन है। नेचर और इस्लाम एक चीज के